महाराष्ट्र से अपने देश भ्रमण के लिए साइकिल पर यात्रा करते हुए यमुनानगर पहुंचे गणेश राजू खानवाटे ने बताया कि उसकी यात्रा के पीछे 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा उद्देश्य पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, तीसरा उद्देश्य शहीदों को सलाम, चौथा उद्देश्य नशा छोड़ो देश को जोड़ो। इसी उद्देश्य से उन्हें अपनी यात्रा को 4 जुलाई 2021 से महाराष्ट्र के तुलजापुर से अपने गुरुजी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से शुरुआत की और आज करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय कर वह यमुनानगर पहुंचे, जहां पर यमुनानगर के आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने उनका यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। माध्यम से मैंने पूरा भारत देश की यात्रा साइकिल के द्वारा निकाली। मेरे 4 मिशन है। पहला मिशन है पेड़ लगाओ, एक पेड़ के 4 फायदे। एक पेड़ लगाने के 4 फायदे आपको रिटर्न में मिलेंगे। पहला फायदा है आपको ऑक्सीजन फ्री में मिलेगा। दूसरा फायदा है कि जब हम धूप से थके हुए आते हैं तो हमको छांव मिलेगी। तीसरा फायदा है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमको फल देता है। और चौथा फायदा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर जलाने के लिए लकड़ियां काम आती है। मतलब एक पेड़ से इतने सारे फायदे होकर भी हम पेड़ क्यों नहीं लगा रहे, यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा है। मेरा दूसरा मिशन है बेटी बचाओ। आज इस समाज में लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार अत्याचार, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, वो कहीं तो रुकना चाहिए। लड़कियों का जन्म का स्वागत होना चाहिए। इसीलिए मैं जन जागृति अपने पोस्टर के माध्यम से साइकिल के द्वारा मैं जन जागृति करता हूँ। जहां जहां पर मैं जाता हूँ लोग रुकाते हैं मुझे, तो उसी माध्यम से मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। तो आज लड़कियों को क्यों कमजोर समझा जा रहा है? हमें जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए और शादी के लिए बीवी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? ये सबसे बड़ा यहाँ सवाल उठता है। आज बेटी को हमको परी नहीं बनाना है, तो बेटी को हमको झांसी की रानी और जिजाऊ बनाना है। जब तक बेटी परी कम नहीं होगी और झांसी की रानी होगी, तब ये समाज में कहीं तो विचार बदलेंगे और लड़कियों के ऊपर जो बलात्कार होते जा रहे वो कम होते जाएंगे या रोक के पूरा बंद हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जाने क्यों लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ औरत के बिना कोई घर पूरा नहीं होता, औरत के बिना कोई घर पूरा नहीं होता। इसलिए मैं हर लड़कियों के स्कूल में जाके बेटियों को यही संदेश देता हूँ कि बेटियों, लड़कियों, रो मत। अभी रोने का टाइम तुम्हारा गया है, अभी रुलाने का टाइम आया है। तो खुद की रक्षा खुद करो और किसी के यही मैं संदेश सब जन जागृति के लिए कर रहा हूँ। मेरा तीसरा मिशन है नशा मुक्ति। आज इस समाज में देखा जाए तो हमारा युवक देशभक्त कम और देशी भक्त ज्यादा हो गया। इतना नशे के अंदर डूब गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि समाज में क्या चल रहा है, अपने भीतर क्या चल रहा है। तो नशा मुक्ति और देश की भक्ति। नशा छोड़ के आप अपने देश के लिए, अपने गांव के, अपने घर के लिए आप क्या सेवा कर सकते हो, ये मार्गदर्शन में देता हूँ। देखिए, मैं जहां तक मैं नशे के बारे में इतना जोर से मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि नशा मैंने यहाँ अपने नजदीक से देखा। क्योंकि मैं 5-6 साल पहले मैं खुद नशे में डूबा हुआ था। दारू, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, पेट्रोल नशा, ये सब नशा करके मैं आया हूँ। इस नशे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने घर में अपने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरे जीवन में देखिए मेरे कोई उद्देश्य नहीं था, ना कोई मोटिव नहीं था, ना मुझे कोई रोकने वाला नहीं था कि भाई ये नशा बुरा है। लेकिन जैसे मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा, जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने इतनी सारी संकट थे, फिर उन्होंने कभी आत्महत्या नहीं की, उन्होंने कभी नशा नहीं की, फिर हम क्यों करें? उनके फोर्ट में एक फोर्ट करके मैं गया और रायगढ़ पे जाके मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के ऊपर चढ़ के मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कौन सा भी नशा नहीं करूंगा। और तब से मैं आज तक 6-7 साल हो गया मैं कौन सी भी नशा नहीं करता हूँ। और जो मेरा बैलेंस कम ज्यादा था, मतलब मैं सेवा तो कर रहा हूँ लेकिन सेवा में एक स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड नहीं थी, अनबैलेंस था। तो मैंने 2014 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक YLTP कोर्स किया, जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। आज मेरा एजुकेशन 6th क्लास में था, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मैं आज 350 स्कूल में मैंने आज एक फ्री कॉस्ट मैंने टॉप की। ये कृपा है। YLTP करने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आज मैं अच्छे से बात भी कर सकता हूँ, चाहे हजारों की संख्या हो, चाहे लाखों की संख्या हो। उसमें मैं अपने भीड़ में अपना जो भी मुद्दे है वो मुद्दे मांडने की एक क्षमता मुझ में आ गई। मेरा चौथा मिशन है कि शहीदों को सलाम। आज हम बाउंड्री के ऊपर हमारे जो शहीद हो रहे हैं नौजवान, तो वो नौजवान अपना खून बहाकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा भी एक कर्म बनता है, या हमारा भी कुछ तो सेवा भाव बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि देश के भीतर, वो देश की बाउंड्री संभाल रहे, हम देश के भीतर कुछ तो सेवा करें, देश को जोड़े, नशा मुक्ति का काम करे, बेटी बचाओ के लिए संघर्ष करे,
कचरा मुक्ति के लिए संघर्ष करें। जितना जो भी हमारे पास सेवा होगी उतना सेवा में अपना योगदान दीजिए। देखिए पहले तो नशा क्यों करते हैं लोग, वही इसका कारण पता नहीं है। नशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई सेवा नहीं है, हमारे पास फुकट का टाइम पड़ा हुआ है। जिस दिन एक युवक अपना खुद का वक्त हर एक सेकंड देश के लिए, देश के नाम करेगा, उस दिन मेरे को इतना गारंटी है कि कोई नशा नहीं कर पाएगा। मैं था जब वह खुद नशे में डूबे हुए थे। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद नजर नहीं आता था, मगर एक दिन जब वह आया, शिवाजी महाराज की जीवनी को उन्होंने पढ़ा तो उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद उनका जीवन ही पलट गया। उसके बाद उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का 1 महीने का कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने राज्य में पैदल यात्रा की और लोगों को जगाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करने की सोची और फिर वह 4 जुलाई से अपनी यात्रा शुरू करते हुए राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से होते हुए यमुनानगर पहुंचे। आगे वह उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड के रास्ते से वापस अपने राज्य में जाएंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 किलोमीटर की यात्रा वह साइकिल के ऊपर ही पूरी करेंगे। जहां पर भी वह जा रहे हैं उनको भरपूर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। देखिए जीवन में अनुभव बैड भी आता है और गुड भी आता है। वैसे तो मेरे जीवन में गुड ही अनुभव ज्यादा है। हाँ, कुछ जगह पे बैड अनुभव है, जैसे कि राजस्थान में प्यार कम होता चला है, फिर पंजाब में थोड़ा सा प्यार कम होता चला है। तो ये कहीं तो उभलना चाहिए। देखिए पंजाब प्यार की गंगा है। आज जो भी माहौल बना है उसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आज लोग बहुत बिजी है, वो लोगों के भीतर एक टेंशन, तनाव बढ़ गया। तो बाकी की और तो मुझे सब कुछ अच्छा प्यार मिला ही है, आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं इस झंझट में फंसूंगा नहीं कि कहाँ मुझे कितना प्यार मिला, कहाँ कम मिला। लेकिन मेरे के ऊपर गुरु की कृपा है, तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अपना जो का मिशन है वो मिशन के लिए नहीं जा रहा हूँ कि कोई मेरे अपेक्षा नहीं कि मुझे प्यार करे या मेरे मान सम्मान। मेरे फैमिली में माता पिता, एक छोटा भाई है, उसकी बीवी और एक छोटा बेबी है उसको। बस हमारी इतनी छोटी सी फैमिली है, जैसे जितना हो सके उतना गुजारा। उनका दुकान, हमारे कपड़े का दुकान है छोटा सा, उसमें से उनका परिवार का गुजारा होता जा रहा है। ना मैं किसी मैं उनको मांगता हूँ। देखिए जब आप देश की सेवा, समाज की सेवा जब करने निकलते हैं पूरा सच्चे भाव से, तो पूरी एक आध्यात्मिक की शक्ति हो चाहे समाज की शक्ति हो, वो आपके पीछे रहती है। जहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है वहां पर आपका सब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है।